शदीद तरीन गर्दाबी तूफान अम्पन के ओडिशा के साहिलों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में हुई बारिश। तूफान के बुध को मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिलों को पार करने का इम्कान। मगरबी बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। मरकजी वज़ीर दाखिला आमिर शाह ने की मगरबी बंगाल और ओडिशा के वज़राए आला से बात। शदीद तरीन गर्दाबी तूफान अम्पन की तैयारियों का लिया जायजा। दोनों रियासतों को मरकज की तरफ से हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। तूफान अम्पन के पेश नजर काबीना सेक्रेटरी की सदारत में कौमी बहरान निगरानी कमेटी की मीटिंग। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को बर वक्त निकालने को कहा। वाफिर मकदार में खाना, पानी और दवाइयों का इंतजाम करने की भी हिदायत। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी ने गैर मुक़ीम मजदूरों को लेकर सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को लिखा खत। जरूरी कदम उठाने को कहा। रियासतों और वजारत रेल के दरमियान तालमेल को बताया जरूरी। पैदल चल रहे मजदूरों के लिए कहीं इंतजाम करने की बात। लॉकडाउन 4.0 के दौरान मुल्क भर में कई सरगर्मियों का आगाज। दिल्ली में आज से चली बसें और ऑटो। ऑड इवन की बुनियाद पर खुले बाजार। कर्नाटक में भी बसें चलना शुरू। यूपी, गुजरात और केरल समेत तमाम रियासतों में दी गई ढील। मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर हुई 58,802। इलाज के बाद 39,173 लोग सेहतयाब। मरने वालों की तादाद 3,163 तक पहुंची। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से 48,19,000 से ज्यादा लोग मुतासिर। 3,18,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इन्फेक्शन के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से आगे निकला। अमेरिका में 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि श्रीनगर में हिफाजती दस्तों ने एक तसादुम के दौरान 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। महलूकीन में तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई का बेटा जुनैद सहराई भी शामिल है। जुनैद सहराई मार्च 2018 में लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी एक तस्वीर AK-47 के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। जुनैद सहराई ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली थी और ये ऐसा पहला मामला था जब किसी अलहदगी पसंद लीडर के बेटे ने दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। CRPF और पुलिस की मुश्तरका टीम ने इन दहशतगर्दों को मार गिराया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर में हिफाजती दस्तों ने एक तसादुम के दौरान 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। महलूकीन में तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई का बेटा जुनैद सहराई शामिल है। जुनैद सहराई मार्च 2018 में लापता हो गया था और उसके बाद एक तस्वीर उसकी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर AK-47 के साथ। जुनैद सहराई ने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी हासिल की थी और बताया जा रहा है कि ये ऐसा पहला मामला है जब किसी अलहदगी पसंद लीडर के बेटे ने दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। CRPF और पुलिस की मुश्तरका टीम ने दहशतगर्दों को मार गिराया है। तो इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है जम्मू और कश्मीर से। आपको एक बार फिर बता दें कि जुनैद सहराई मार्च 2018 में लापता हो गया था और जुनैद सहराई तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई का बेटा है और 2018 से ये लापता था। उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और ये तस्वीर जुनैद की AK-47 के साथ थी। जुनैद सहराई ने बताया जाता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी हासिल की थी और इस तरह का ये पहला मामला है जब किसी अलहदगी पसंद लीडर के बेटे ने दहशतगर्द तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है जम्मू और कश्मीर से।
एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जुनैद सहराई तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई का बेटा है। और अब बात गर्दाबी तूफान अम्पन की। अम्पन से निमटने के लिए रियासत और मरकजी वजारतों नीज एजेंसियों की तैयारियों के मद्देनजर काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने आज कौमी बहरान निगरानी कमेटी की तीसरी मीटिंग की सदारत की। महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस तूफान के मगरबी बंगाल के साहिल पर 20 मई की दोपहर या शाम तक पहुंचने का इम्कान है। इस दरमियान 155 या 165 से किलोमीटर से 185 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही तेज बारिश और रियासत के साहिली अजला में तूफान भी आ सकता है। मशरकी मेदिनीपुर, जुनूबी और शुमाली परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा में जगत सिंहपुर के साहिली अजला, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जौजपुर और बिलासपुर में भारी बारिश और तेज हवाएं और तूफान आ सकता है। तैयारियों का जायजा लेते हुए काबीना सेक्रेटरी ने रियासती हुकूमतों से नशीबी इलाकों में रह रहे लोगों को वक्त से निकालने और साथ ही खातिर ख्वाह मकदार में खाना, पानी और दवाइयों का इंतजाम करने के लिए कहा है। रियासतों से सड़क को साफ करने और दीगर मरम्मती कामों के लिए टीमों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। फिलहाल दोनों रियासतों में एनडीआरएफ की 36 टीमों को तैनात किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक से फोन पर बात की और उन्हें शदीद तरीन गर्दाबी तूफान अम्पन से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। बनर्जी के साथ टेलीफोन पर बातचीत में अमित शाह ने मगरबी बंगाल की सूरत हाल का जायजा लिया, जहां बुध को गर्दाबी तूफान के पहुंचने का इम्कान है। वजीर दाखिला ने वजीर आला को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। नवीन पटनायक के साथ फोन पर अपनी बातचीत में शाह ने उड़ीसा में हालात का जायजा लिया और उन्हें इसे निमटने के लिए मरकजी सरकार से तमाम तरह की जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। अम्पन पीर को शदीद गर्दाबी तूफान में बदल गया। 2 दहाई में खलीज बंगाल में ये ऐसा दूसरा शदीद तरीन गर्दाबी तूफान है। और खलीज बंगाल के मगरिब वस्त और इससे मुत्तसिल मशरक वस्त के ऊपर बना शदीद तरीन गर्दाबी तूफान 17 किलोमीटर की रफ्तार से शुमाल और शुमाल मशरकी हिस्से की तरफ बढ़ रहा है। आज सुबह 8:30 बजे उड़ीसा के पारादीप से तकरीबन 480 किलोमीटर जुनूब में, मगरबी बंगाल के दीघा से 630 किलोमीटर जुनूब और जुनूब मगरिब में और बांग्लादेश के खेपुपारा से 750 किलोमीटर जुनूब और जुनूब मगरिब में वाक़ था। इस तूफान के बेहद संगीन गर्दाबी तूफान में बदल जाने का इम्कान है। इस गर्दाबी तूफान के शुमाल और शुमाल मशरकी सिमत में खलीज बंगाल के शुमाल मगरिब में बढ़ने का इम्कान है और मगरबी बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया जजीरे के साहिल से 20 मई को दोपहर या शाम को टकराने का इम्कान है। जिस वक्त ये मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिली इलाकों से टकराएगा, उस वक्त तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर फी घंटा रहने का इम्कान है, जो कि इसका बेहद संगीन रूप होगा। गर्दाबी तूफान अम्पन की निगरानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाक़े डॉप्लर वेदर रडार से मुसलसल हो रही है। अम्पन तूफान के बारे में क्या ताज़ा जानकारी है, ये बता रहे हैं महकमा मौसमियात के डीजी मृत्युंजय महापात्रा। इनसे बात की हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य ने। सुपर साइक्लोन सेकेंड टाइम 1999 के बाद बे ऑफ बंगाल में कितना डिस्ट्रक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कितना इसका इस वक्त कहाँ पे है, क्या इसका जाने का कहाँ तक जाने का है? सुपर साइक्लोन अम्पन अभी बे ऑफ बंगाल में पारादीप से 420 किलोमीटर दूरी पे अभी केंद्रीभूत है, जैसे ये रेड सर्कल आप देख रहे हैं, और ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति कर रहा है। और हमारा उम्मीद है कि 20 तारीख को आफ्टरनून और इवनिंग टाइम पे ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को पार करेगा। और जब ये वेस्ट बंगाल कोस्ट को दीघा और हाथिया के बीच में और सुंदरबंस के पास पार होगा, इसका विंड स्पीड लगभग 155 टू 165 kmph और गस्टिनेस में 185 kmph होने का उम्मीद हम कर रहे हैं। और ये जो विंड स्पीड है ये बहुत वेरी हाई विंड स्पीड है, सो इसकी वजह से देयर कैन बी एक्सटेंसिव लार्ज स्केल डैमेज इन दीज एरियाज। दैट मीन्स साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एंड ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स वर्स्ट अफेक्टेड होने का हम उम्मीद कर रहे हैं।
और वहाँ ये विंड की वजह से जो ऑपरेटिंग हो सकता है ट्रीज का, लार्ज ट्रीज और बिग ट्रीज का, और इसके साथ साथ जो टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, वही बेंडिंग या ऑपरेटिंग भी हो सकता है। डैमेज हो सकता है थेचड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस, ऑल्सो ओल्ड पक्का स्ट्रक्चर्स। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे रेल रोड ट्रांसपोर्ट भी अफेक्टेड होगा। और जो यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, सो जो बोटिंग होता है, ये डेल्टा एक एरिया है, ये जो आपको पता होगा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा एक एरिया है। सो इसलिए बहुत सारे आइलैंड्स है, बहुत सारे रिवर्स है। सो ये रिवर एरिया में सब बहुत सारे बोट्स भी चलता है, सो उससे बहुत अफेक्टेड होगा। सुंदरबन बहुत फ्रेजाइल भी है सर इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो उसका उस लास्ट जो बुलबुल हुआ था उसके बाद भी उसके बाद हुआ तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ही बुलबुल गया था ऐसे ही ये एरिया में जा रहा है, तो इसलिए बुलबुल जैसे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, इसका भी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट होने का उम्मीद किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस एरिया में स्टॉर्म सर्ज बहुत ज़्यादा होता है, टाइडल वेव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत प्लेन एरिया है। ये साइक्लोन वेव हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4 to 5 मीटर हाइट का टाइडल वेव एबोव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एरिया में इनंडेशन कर सकता है। इसके साथ साथ जो वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ भी 3 to 4 मीटर हाइट्स का स्टॉर्म सर्ज आ सकता है। वेस्ट बंगाल में ये 200 के करीब पहुंच जाएगा इसका विंड स्पीड जो होगा, और विल इट बी नीचे? हम बोल रहे हैं कि 155 to 165 गोस्टिंग टू 185 kmph जब ये जाएगा। अब यही कंपैरिजन कर सकते हैं, बुलबुल गया था, विंड स्पीड इसका 120 से 130 kmph गोस्टिंग टू 145 kmph था, और यहाँ 155 होगा। सो लगभग 35 to 40 kmph विंड स्पीड ज़्यादा होगा, तो इसके इम्पैक्ट भी ऐसे ही ज़्यादा रहेगा। डीजी आईएमडी एम मोहपात्रा जो बता रहे थे कि किस तरीके से आईएमडी तैयार है इस साइक्लोन से निपटने के लिए। कैमरामैन संदीप के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्दाबी तूफान अम्पन बुध की दोपहर या शाम तक सुंदरबन के नजदीक दीघा और हटिया जजायर से टकराएगा। तूफान की संगीनी के पेश नजर मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिला डीएम ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी तक 48,000 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। मोर देन 40,000 पीपल अलरेडी एवाकुएशने আমরা অলরেডি করতে পেরেছি, আর রাতে এভাকুয়েশন চলছে, আর কাল সকালেও এভাকুয়েশন চলবে। আমাদের টার্গেট আছে মোর দেন 1 লাখ লোক যারা যারা লো লাইং এরিয়া ইয়া ওই রকম জায়গাতে থাকছে সবাইকে আমরা এভাকুয়েট করে নেব। আমাদের অলমোস্ট 400 বিল্ডিং আছে যেটা রেস্কিউ সেন্টার, সব সেন্টারে আমরা ওদেরকে এখন কোভিড সিচুয়েশন চলছে ও সব মাথায় রেখে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, ওদের স্যানিটেশন, হ্যান্ড ওয়াশিং, দেন মাস্ক, ये सब আমরা দিয়ে ওদেরকে ঠিকঠাক রাখবো। আর অলরেডি আমরা বিভিন্ন জায়গাতে পুলিশ সিভিল জয়েন্ট ভিজিট করে দেখে নিয়েছে। ফিশারম্যানকে ওয়ার্নিং লাগাতার করা হচ্ছে। প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতে দুটো করে গাড়ি আমরা দিয়ে মাইকিং করাচ্ছি। পেট্রোল, ডিজেল, সাফিসিয়েন্ট ফুড মেটেরিয়াল আমরা অলরেডি স্টক করে নিচ্ছি। তো ওভারঅল আমাদের প্রিপারেশন ভালোই হয়েছে। महकमा मौसमियात ने कहा है कि केरल के कई हिस्सों में गर्दाबी तूफान अम्पन के असर के सबब केरल में आज और कल शदीद बारिश का इम्कान है। Under the influence of the cyclonic storm Amphan in the Bay of Bengal, Kerala will get heavy rainfall today and tomorrow. High wind is also expected for the next 24 hours. Fishermen have been asked not to venture into sea along and off Kerala coast and over Lakshadweep area. और कोरोना वायरस और अपना रोजगार खत्म हो जाने के सबब नकले मकानी कर रहे मजदूरों की दिक्कतों को कम करने के मकसद से दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला ने सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर कोई जरूरी इक़दाम करने के लिए कहा है। इसके तहत मुहाजिर मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए उन्होंने रियासतों और रेलवे की वजारत के दरमियान पहले से ही किए गए तालमेल को जरूरी करार दिया है। रियासतों से पैदल चल रहे मजदूरों की निशानदेही करके उन्हें राहत कैंपों में ले जाने और उन्हें खाना पानी फराहम करने के साथ ही साथ उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। खत में दरख्वास्त की गई है कि जिला इंतजामिया पैदल चल रहे मजदूरों के लिए गाड़ियों का इंतजाम करके करीबी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर ले जाएं। पनागाहों पर गैर सरकारी इदारों के नुमाइंदों की शिराकत दारी यकीनी बनाने की बात भी कही गई है।
मजदूरों के लिए ज्यादा तादाद में बसों का इंतजाम करने की बात भी कही गई है। दाखिला सेक्रेटरी ने लिखा है कि बैन रियासती सरहद पर मजदूरों की बसों को जाने की इजाजत देने का इंतजाम हो। साथ ही मजदूरों के लिए खाना, सेहत देखभाल और उनसे बातचीत करके वो जहां हैं वहीं रहने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। चीफ सेक्रेटरियों को लिखे गए खत में ट्रेन और बस की रवानगी के बारे में ज्यादा शफाफियत की बात कही गई है ताकि मजदूरों में अफवाह के सबब तनाव की सूरत हाल पैदा न हो। साथ ही खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की खास जरूरतों पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की बात भी कही गई है। अफसरान से रेलवे की वजारत से ट्रेन चलाने की दरख्वास्त करने की बात कही गई है ताकि कोई भी मजदूर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पैदल चलने पर मजबूर न हो। दिल्ली में आज से लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें मिलने से दिल्ली की सड़कों पर ऑटो और टैक्सी फिर से नजर आए। ऑटो और टैक्सी फिर से शुरू होने से मुसाफिरों को आमदरफ्त में सहूलत होगी। दिल्ली में लॉकडाउन के चौथे मरहले में नई रहनुमा हिदायत के साथ आज से चाय की दुकानें फिर से खुली। हैदराबाद में लॉकडाउन 4.0 में रियायतें मिलने के बाद ऑटो और कैब सर्विस फिर से शुरू हो गई है। प्रयागराज में लॉकडाउन के चौथे मरहले में रियायत मिलने के बाद बाजार फिर से खुल गए हैं, जहां लोग खरीदारी में मसरूफ नजर आए। अहमदाबाद में लॉकडाउन के चौथे मरहले में रियायत मिलने के बाद दुकानें फिर से खुल गई हैं। मुल्क भर में कल से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई, लेकिन इस लॉकडाउन में शराइत के साथ लोगों को कई रियायत भी दी गई हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद से हमारे नुमाइंदे दिवाशी की रिपोर्ट देखिए। गुजरात के पश्चिम अहमदाबाद में लॉकडाउन में छूट दी गई है और पूरे राज्य भर में नॉन कंटेनमेंट जोन में छूट दी गई है। उसके तहत अहमदाबाद में आज दुकानें खुली है। गुजरात सरकार और भारत सरकार ने जो गाइडलाइन हमको दी है, हमने हमारी दुकान पे यहाँ दूरी वो सब लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व को ध्यान दिया है। हमारे जो कर्मचारी हो वो कोई भी मतलब पैसे का व्यवहार हो या काम का व्यवहार हो, वो सब करके सैनिटाइज कर देते हैं। जी बिल्कुल, तो पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जाता है। सैनिटाइजर भी रखा गया है। सारे कर्मचारी जो है वो उन्होंने मास्क भी पहना है, यानी कि लॉकडाउन का भी पालन हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, जो जंग है, वो भी जारी है और साथ साथ अपनी सलामती भी लोग रख रहे हैं। देवसी वारोतरिया, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और लद्दाख कोरोना वायरस से पाक हो चुका है। मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में अब कोरोना वायरस का एक भी एक्टिव मामला नहीं है। कोरोना के 17 मरीजों को कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और आज 2 लोगों को छुट्टी दी गई। एक हफ्ता पहले ही करगिल जिले को भी कोरोना से पाक करार दिया गया था। लॉकडाउन के मुश्किल हालात में वाराणसी के रेल इंजन कारखाने के मुलाजमीन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। मुलाजमीन ने सोशल डिस्टेंसिंग समेत सरकार की सभी हिदायत पर अमल करते हुए सिर्फ 7 दिन में ये इंजन बनाया है। पेश है हमारे नुमाइंदे हरिकेश बहादुर की ये रिपोर्ट। WAP-7 ये ऐसा इलेक्ट्रिक इंजन है जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक इंजन जो डीजल रेल कारखाना ने बनाया है। इसकी खासियत ये है कि ये 6000 हॉर्स पावर का है। लॉकडाउन के जो भी नियम हैं उनका पालन करते हुए ये इंजन बनाया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है डीजल रेल कारखाना की कि इन लोगों ने ऐसी विषम परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर इस इंजन को बनाया है। कोरोना के चलते 48 दिन तक हम लोग का काम बंद था। उसके बाद हमने 9 मई को फैक्ट्री में कार्य प्रारंभ किया और एक सप्ताह के अंदर हमने एक नया इंजन बना के 14 मई को निकाला है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने घर तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है उसमें ये इंजन भी निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, डीरेका, वाराणसी।
जम्मू और कश्मीर में मुस्तकिल रिहाइश से मुताल्लिक ज़ाब्तों को गज़ट में शामिल कर लिया गया है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इसको एक मुस्तहसन कदम करार दिया है। नड्डा ने कहा कि इससे तवील अरसे से अपने हुकूक से महरूम मगरबी पाकिस्तान से आए लोगों समेत सभी पनाह गुज़ीनों, बाकी भारत से आए दहाइयों से जम्मू कश्मीर में आबाद दर्ज फहरिस्त के कामकारों और जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को अब मुस्तकिल रिहाइश का दावा करने का हक मिलेगा। सभी के लिए मसावात और मकार। जम्मू कश्मीर सरकार ने वादी में 15 सालों से रहने वाले लोगों के लिए रिहाइश से मुताल्लिक सर्टिफिकेट के ज़ाब्तों को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लोगों को बरसों से इस दिन का इंतजार था। 70 वर्ष से रह रहे पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए हमारे ही नागरिक अपने आप से को नागरिकता के अधिकार से वंचित किए हुए थे। यहाँ तो आज आलम यह है कि यदि आप विदेश चले जाएं तो कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है, नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यहाँ नहीं मिल रही थी उनको। इसी प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, एक और तो हम मानते हैं कि वो जम्मू कश्मीर हमारा ही हिस्सा है, वो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ से आए हुए भाई बहनों को आपने अभी तक पूरे अधिकार नहीं दे रखे थे। बहनों को आपने वंचित किया हुआ था। तो कुछ एक लोगों ने अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए आम आदमी को उसके अधिकारों से वंचित रखा था। वंदे भारत मिशन के तहत बैरूनी मुल्क में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। दोहा से 180 मुसाफिरों को लेकर खुसूसी तैयारा कोझिकोड पहुंचा। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले के तहत एक खुसूसी तैयारा इन मुसाफिरों को लेकर पहुंचा। अबुधाबी से खुसूसी परवाज से भी 173 मुसाफिर और 2 बच्चे कोची पहुंचे। मुसाफिरों में मेडिकल इमरजेंसी से मुताल्लिक 21 अशखास, 41 हामला खवातीन और 19 सयाह हैं। मिशन के दूसरे मरहले के दौरान कोची के लिए ये चौथी परवाज है। कोविड अलामात वाले 2 मुसाफिरों को अस्पताल ले जाया गया है। बरतानिया से 41 मुसाफिरों को लेकर एक परवाज बिहार के गया हवाई अड्डे पर कल उतरी। ये वंदे भारत मिशन के तहत बिहार के लिए पहली परवाज थी। इसमें 31 मुसाफिर बिहार और 10 झारखंड के थे। सभी मुसाफिरों को पहले से तयशुदा गया के एक होटल और गेस्ट हाउस में 14 दिन की क्वारंटाइन में रखा गया है। मिशन के तहत 5 खुसूसी तैयारे 24, 25, 26 और मई, 1 जून और 3 जून को बिहार आएंगे। इससे कबल कोलकाता में एयर इंडिया की परवाज से कल 169 भारतीयों को निकाला गया था, जिसमें 73 तालिबे इल्म, 16 बुजुर्ग, 45 सयाह, मेडिकल इमरजेंसी के 16 मामलात और एक हामला खातून शामिल है। मिशन के तहत बांग्लादेश में फंसे भारतीयों की निशानदेही की गई और 18 मुख्तलिफ अजला से उनकी वतन वापसी हुई है। मगरबी बंगाल में क्वारंटाइन पूरा होने के बाद ये सभी मुसाफिर अपने अपने घर जा सकेंगे। मुल्क में कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल की बात की जाए तो वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अभी तक कोविड-19 के 58,802 एक्टिव मामलात हैं। इनमें से 39,173 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन से 3,163 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 47,98,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। मरने वालों की तादाद 3,18,000 से ज्यादा हो गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में मरने वालों की तादाद 90,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ 15,08,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। सिर्फ न्यू जर्सी में ही 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और नेपाल में कल कोरोना वायरस के 80 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मामलात की तादाद 375 हो गई। ज्यादातर नए मामलात में मरीजों में कोरोना की अलामात नजर नहीं आई। नेपाल में 337 एक्टिव मामलात हैं, जबकि 36 लोग इलाज के बाद सेहतयाब भी हो चुके हैं। अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। पूरे मुल्क में 20,090 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 412 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। मुक़द्दस माह रमज़ान हर साल की तरह इस साल भी सारी रौनकें समेटकर कुछ ही रोज़ में हमसे रुखसत होने वाला है।
लेकिन वो अपने पीछे छोड़ जाता है तकवा व परहेजगारी, आजिज़ी व इनकिसारी और ऐसी तमाम खूबियाँ खुसूसियात जो इंसान की फलाह व कामरानी का ज़ामिन बनती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने बंदों को खुदा की तरफ से दी गई बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में खुदा की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और उसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसकी अफजलियत उसकी बेपनाह खुसूसियात की वजह से है। इस्लाम के 5 बुनियादी सुतून में से 3 का माह रमज़ान से बराह रास्त ताल्लुक़ है। चौथा खुद रमज़ान है। तौहीद, नमाज, रोज़ा और ज़कात इस्लाम के ये 4 ऐसे सुतून हैं जिनकी तालीमात पर माह रमज़ान में कसरत से अमल किया जाता है। तौहीद खुदा की वहदत और उसके यकता होने नीज़ ये गवाही देने कि वो तन्हा है पर दलालत करता है। यहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है और ये इस्लाम का अव्वल और अहम रुकन है। सलात या नमाज इस्लाम का दूसरा अहम तरीन रुकन है और मुक़द्दस रमज़ान में नमाज की बेपनाह फजीलत बयान की गई है। यही वजह है कि इस महीने में रोज़ेदार शिद्दत से नमाजों की पाबंदी करते हैं। 5 वक्त के अलावा मोमिनीन तहज्जुद और दीगर नमाजें भी कसरत से अदा करते हैं। रब्बे हकीकी को राज़ी करने का ये बेहतरीन महीना कहा गया है। सौम या रोज़ा इस्लाम का चौथा और अहम रुकन है जो साल में 1 माह के लिए तमाम आकिल व बालिग मुसलमान मर्द औरतों पर फ़र्ज़ किया गया है। इस माह की इतनी बड़ी फजीलत है कि रोज़ेदारों का अज्र खुदा ने खुद देने का वादा किया है। ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। यूँ तो मुसलमान अपनी सहूलत, ताकत और इस्तिताअत के हिसाब से साल में कभी भी ज़कात दे सकते हैं। इस काम के लिए कोई ख़ास महीना मुख्तस नहीं है, लेकिन रमज़ान के महीने में ज़कात देने को अफजल करार दिया गया है और यही वजह है कि मुसलमान इस महीने में ज़्यादा सवाब की खातिर ज़कात देते हैं। मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है जिसमें रूहानियत मज़ीद बढ़ जाती है और लोग मालिक के हकीके के मज़ीद करीब हो जाते हैं। साथ ही अहद करते हैं कि आने वाले 11 माह भी इसी माह की तरह गुजारेंगे और दुनिया व इंसानियत की फलाह व कामरानी का ज़ामिन बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन मुफ्ती सईद अहमद पालनपुरी का आज सुबह मुंबई में इंतकाल हो गया। 78 साला मुफ्ती पालनपुरी का ताल्लुक गुजरात के ज़िला बनासकांठा से था। उन्होंने दारुल उलूम में तकरीबन निस्फ सदी तक दर्स व तदरीस की खदमात अंजाम दी। उनके असबाक बेहद मकबूल, मुरतब और मालूमात से भरपूर हुआ करते थे। उनका मिजाज शुरू से ही फ़िक़ी रहा, जिसमें दारुल उलूम से इफ्ता की तकमील के बाद 4 चांद लग गए। फ़िक़ी सेमिनारों में उनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती थी और उनके मक़ालात को बड़ी तवज्जो से सुना जाता था। दर्स व तदरीस के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के शोबे में भी उन्होंने ग्रां कदर खदमात अंजाम दी। उनकी बहुत सी किताबें दारुल उलूम समेत मुख्तलिफ दीनी मदारिस में शामिल निसाब हैं। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। कल सुबह 9 बजे आपकी खिदमत में खबरनामे के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।